हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर लर्निंग हेल्पर। और आज हम चैप्टर 6 जो कि अंडरस्टैंडिंग मीडिया है, जो कि क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर है, उसकी हम समरी करने वाले हैं। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सोशल एडवर्टाइजमेंट समझाया था। मैंने आपको पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया था और अब मैं आपको इसको मोटे मोटे तौर पर इसको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है मेन जो चीज़ है, डिड यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड दैट इज़ ऑफ्टन यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। दिस वर्ड इज़ मीडिया। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सभी के लिए यूज़ होता है और सभी मतलब अलग तरीके के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, वो वर्ड है मीडिया। और इस चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि मीडिया क्या है, वो किस तरह से काम आता है, वगैरह वगैरह। और इस पैरा में हमको बताया गया था मास मीडिया के बारे में। मास मीडिया वो है जिसमें एक समय पर बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो द्वारा, तो और मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचती है। उसको हम कहते हैं मासेस और मास मीडिया। इसको हम कहते हैं जब जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, वो एक साथ एक समय पर करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। और जो मीडिया शब्द है वो प्लूरल है किसका, मीडियम शब्द का, जो कि जिसका मतलब है माध्यम, है ना। और मीडिया का और क्या दे रखा है कि जो मीडिया है वो एक फ़ोन कॉल से लेकर शाम की न्यूज़ तक सब कुछ क्या कहलाता है, मीडिया कहलाता है। सब कुछ मतलब एक फ़ोन कॉल से लेकर, चाहे हमारी फ़ोन कॉल हो या फिर वो शाम की न्यूज़ हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या है कि जो है हमारे जो केबल टेलीविज़न है, इनको आए हुए अभी कुछ साल ही हुए हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है वो लगातार बदलती जा रही है। अब आपको जैसे मालूम होगा, हमने पढ़ा भी था कि जो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, उसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं और टीवी और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। अब आप बताइए, आपको पता होगा कि हम इसको प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो नाम है वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उस पर डिपेंड करते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जाती है। हमें एक इस पिक्चर को देखने के लिए कहा गया है कि इस पिक्चर में जो है ये आर्टिस्ट हैं, ये पहला पेज जो है बाइबल का उसे प्रिंट कर रहे हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी है। और जब हमारी टेक्नोलॉजी बदलती है, हमारी तकनीक बदलती है, तो क्या होता है, हमारी पिक्चर्स में सुधार आता है, हमारी इमेजेस में सुधार आता है और बहुत सारी चीज़ों में सुधार आता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में दे रखा है कि टेलीविज़न जो है हमको सोचने के लिए सक्षम बनाता है कि हम एक लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। टेलीविज़न की इमेज जो होती हैं वो बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आती हैं केबल्स और सैटेलाइट्स के द्वारा। अब मान लीजिए आप चेन्नई में या फिर जम्मू में बैठे हैं और वहाँ पर एक फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट के फ्लोरिडा में एक तूफ़ान आया हुआ है, तो आप उसे घर बैठे देख रहे हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है कि मीडिया जो टेलीविज़न जो है वो हमको दुनिया के पास ले जा चुका है। अब बढ़ते हैं न्यूज़, मीडिया एंड मनी की ओर। अब देखिए, एक ब्रॉडकास्ट बनाने में सिर्फ एक न्यूज़ रीडर ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरामैन होते हैं और लाइट मैन होते हैं। और सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट को बनाने के लिए सिर्फ न्यूज़ रीडर की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सेटेलाइट्स, ये सब होते हैं और इनका खर्चा बहुत सारा आता है। और जब बहुत सारा खर्चा आता है तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो है, जो टेक्नोलॉजी है, हर मीडिया चाहती है उनके पास आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी हो, जिससे वो अपनी मीडिया को ज़्यादा, अपने चैनल को, अपने न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और इसके लिए भी बहुत सारा पैसा जाता है। इसलिए क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उनका रिलेशन किससे होता है, बिग बिजनेस हाउसेस से, माने व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, उनका वो पार्ट बन चुके हैं।
अब एक पैसे का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? एडवर्टाइजमेंट। वो किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, कार्स हो, चॉकलेट्स हो, क्लोथ्स हो, किसी भी सभी चीज़ का वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिनसे उनको पैसा आता है। कंपनियां उनको पैसा देती हैं और वो उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, मतलब इसका मतलब ये है कि उस पूरे पैरा का मतलब ये है कि मैच देखते वक्त हमें बहुत सारे जो हैं एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस आशा में होते हैं कि हम जाएंगे और उन एडवर्टाइजमेंट को ख़रीदेंगे जो भी उसमें दिखाया जा रहा है। इसलिए वो हमको बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर कर करके दिखाए जाते हैं और हम फिर उससे आकर्षित होते हैं और वो जो चीज़ एडवर्टाइजिंग में दिखाई जा रही है वो हम खरीदते हैं। तो अब आते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी से। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमको बताती है कि आजकल सरकार क्या कर रही है और हम इसी जो इनकी रिपोर्ट्स हैं इनके आधार पर हम एक्शन भी ले सकते हैं। हम कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, हम पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। और हम क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं या फिर सरकार को कह सकते हैं कि वो अपने प्रोग्राम के बारे में दोबारा सोचें। और इसमें जो सबसे ज़रूरी होता है मीडिया का इंफॉर्मेशन देना, और तो वो ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड हो। मतलब बैलेंस इंफॉर्मेशन क्या है, ये हम को ये 2 रिपोर्ट्स दे रखी हैं, इनसे समझकर हम पता करते हैं कि एक बैलेंस रिपोर्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हमको इस रिपोर्ट में दे रखा है कि सरकार ने बहुत सारी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया है। और फिर इसमें दे रखा है कि लोगों ने जो फैक्ट्री ओनर्स थे, जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत सारा तोड़फोड़ मचा दिया है ना। और आज बिल्कुल शहर की गतिविधियों में रोक दी गई हैं। और इसमें यह भी दे रखा है कि मालूम है कि सरकार ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है, लेकिन अगर उनको जिनकी फैक्ट्री थी उनको भी पता था कि ये काम इलीगल है। और एक ये मिस्टर जैन है, ये कहते हैं कि ये जो हमारा जो ज़रूरी है क्या कि ग्रीन, उसको साफ़ और ग्रीन शहर बनाना। तो ऐसा करके इन्होंने क्या बताया है इसमें कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही तोड़ा फोड़ी मचाई है, इन्होंने बहुत ही वायलेंस किया है, लेकिन सरकार ने अपनी जगह सही काम किया है। फैक्ट्री बंद करना ये सही बात है। अब यहाँ पर दे रखा है, इंडिया डेली की रिपोर्ट है कि कारखानों के बंद होने पर घोर अशांति, है ना। अब इसमें क्या क्या है कि मंडे को वो 1 लाख से ज़्यादा फैक्ट्री जो है वो बंद कर दी। कहाँ पर? जहाँ लोग रहते हैं, रेजिडेंटल एरिया में। अब लोगों ने चक्का जाम कर दिया है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गलती है, उन्होंने एक साथ इतने सारे लोगों को लाइसेंस दे दिया रेजिडेंटल एरिया में फैक्ट्री खोलने के लिए। और अब वो एक साथ जो है हटाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि वो एक दिन का शहर बंद कर देंगे, सिटी बंद कर देंगे। उनमें से मिस्टर शर्मा जो हैं वो उनमें से एक फैक्ट्री ओनर हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो हमको पुनर्स्थापना की जो बात करी थी कि वो हमारी फैक्ट्रियाँ कहीं और जो भी वहाँ लगाएंगे जहाँ रेजिडेंटल एरिया ना हो, जहाँ पर लोग ना रहते हों। लेकिन वो जिस जगह पर हमको भेज रहे हैं वहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। और पिछले 5 सालों में वहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। इन 2 रिपोर्ट्स बड़ी अलग बात, तो ये एक ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन इनका कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है ना। इसमें हमको क्या पता चलता है कि अगर आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये बहुत ही वॉयलेंस पूरे शहर को, मतलब ऐसा है कि डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। ये इनका तरीका गलत है। सरकार ने अपनी जगह सही काम किया है, लेकिन अगर आपने इंडिया डेली की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपको लगेगा कि इसमें बेचारों की कोई गलती नहीं है, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। सरकार को थोड़ा सा काम करना चाहिए। इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी गलती है, माने नगर निगम की भी गलती है। तो ये इनमें से कोई सी भी रिपोर्ट जो है, मतलब हमको एक एग्जांपल दिया गया था 2 रिपोर्ट के माध्यम से। अब इनमें से कोई सी भी रिपोर्ट जो है वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। और एक बैलेंस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें एक कहानी के हर पक्ष से जो है हर पक्ष से बात कही जाती है, हर ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात कही जाती है, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है। और फिर जो पाठक है जो उस न्यूज़ को पढ़ रहा है उस पर छोड़ दिया जाता है कि वो उस जो स्टोरी है उससे अपने क्या राय बनाता है या फिर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वो। अब ये जो है
एक बैलेंस रिपोर्ट का होना किस पर निर्भर करता है? एक इंडिपेंडेंट मीडिया पर। और एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्या है? जिसको कोई भी कंट्रोल ना करता हो, कोई भी ना बताए कि तुम्हें क्या छापना चाहिए, क्या नहीं छापना चाहिए, है ना। अब क्या दे रखा है कि जो इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट है वो जो क्या होनी चाहिए, वो रिपोर्ट एकदम विश्वसनीय होनी चाहिए। जो रिपोर्ट हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए। अब यहाँ दे रखा है कि जो हम मीडिया है, मीडिया को हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं मानते? सबसे पहला कारण तो यही है कि सरकार का उन पर नियंत्रण रहता है। सरकार कभी भी उन पर सेंसरशिप लगा सकती है, सेंसर लगा सकती है। अब सेंसर क्या है, सेंसरशिप क्या है? जब सरकार प्रतिबंध लगा देती है कि तुम ये नहीं छापोगे, तुम ये नहीं दिखाओगे, उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। और इसमें सबसे बुरा जो समय था वो था 1975 से लेकर 1977 तक। अब यहाँ दे रखा है वॉट डज टी वी डू टू अस एंड वॉट कैन वी डू विद टी वी। हमको यहाँ बताया था, मैंने आपको बताया था डिटेल में, लाइन बाय लाइन मैंने आपको इसकी वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं चैनल में सभी वीडियोस का लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हमको सिंपली ये दे रखा है कि हमको बहुत सारे तरीके के शोज़ दिखाए जाते हैं। एक ये खिड़की की तरह है जो हमको पूरी दुनिया का नज़ारा दिखाता है। और तो और हमको ये भी बताता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। टीवी हमको अमीरों की ज़िंदगी दिखाता है ज़्यादातर, है ना। और आपसे सवाल पूछा गया था कि ये क्या अमीरों की ज़िंदगी ज़्यादा दिखाता है या गरीबों की? तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ सीधा सीधा बेझिझक कि ये अमीरों की ज़िंदगी ज़्यादा दिखाता है। इसमें दे रखा है कि जो टीवी है वो हमारे किस तरह हमारे विश्वासों को, हमारे जितने भी हम समझते हैं, हमारा क्या प्रभाव पड़ता है टीवी पर। हमें समझने की ज़रूरत है कि टीवी हमको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाता है, हम एक ही तरफ दिखाता है, हमको एक तरफा चीज़ ही दिखाता है। क्या अधूरा दृश्य दिखाता है हमको टीवी, वो कभी भी पूरा दृश्य नहीं दिखाता। हम अच्छा मान लीजिए हम अपना फेवरेट प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमको अवेयर रहना चाहिए कि जो टीवी के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हमको वो सिर्फ आधा अधूरा दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें हमें एक एक्टिव व्यूअर बनना है, जो कि क्या करें, जो जितना भी कुछ दिखाया जा रहा है उस पर क्वेश्चन उठाए, सिर्फ उसको एंजॉय ही ना करें। आपको एंजॉय, अपना फेवरेट प्रोग्राम आप एंजॉय करें, लेकिन उस पर क्वेश्चन भी उठाएं। ये था हमारा टॉपिक। अब बढ़ते हैं हम इस वाले पैरा पर। इसमें क्या दे रखा है हमको? सिंपली एक थोड़ा सा यहाँ पर समराइज़ कर दिया गया है कि एक दूसरा तरीका है जहाँ मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती, वो तरीका है क्योंकि एक क्या कह सकते हैं हम, वो भी एक कारण है किसका, कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं समझा जाता, क्योंकि उसका रिलेशन किससे है? मनी से, और मनी का रिलेशन है बिग बिजनेस हाउसेस से। अब वो उसका तो विरोध नहीं कर सकती ना, जिनसे वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जिनका वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उनका तो वो जो क्या है विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि वही उनके पैसे का स्रोत है। इसलिए भी समझा जाता है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? सबसे पहले तो उसको सरकार पर नियंत्रण है, उसका सरकार नियंत्रण में है मीडिया सरकार के, और दूसरा उसका रिलेशन है किससे? बिजनेस से। इसलिए मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं समझा जाता। अब क्या दे रखा है? अब हमको पता चलेगा कि ये जो मीडिया है ये कैसे सिर्फ एक चीज़ पर फोकस रखती है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इससे जो है स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। अब हम पढ़ते हैं सेटिंग एजेंडास। सेटिंग एजेंडास में क्या देखा था हमने कि एक मकसद तय किया जाना। ये जो मीडिया जो है ये पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि उसको क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। अब इन्होंने एक एग्जांपल के रूप में दे रखा है कि आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो मीडिया उसको दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीफ गेस्ट वहाँ पर आए, कोई फेमस एक्टर वहाँ पर आए, तो मीडिया हो सकता है कि उसको दिखाने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मीडिया है वो एक एजेंडा सेट कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो अगर हम एजेंडा सेट कर लेंगे, हम किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे, तो क्या होगा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाएगी न्यूज़,
है ना। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि मीडिया ने एक एजेंडा सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमको एक एग्जांपल दे रखा था कि जो है वो कोका कोला ने ड्रिंक्स ने पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी। उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया, किसको, उस रिपोर्ट को। उसमें क्या लिखा था कि कोका कोला में पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है, इसको बिल्कुल पीना बिल्कुल अनसेफ है। गवर्नमेंट ने इन पर दबाव भी डाला, पर फिर भी मीडिया ने खुलतम कहा कि ये बिल्कुल असुरक्षित है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ये हमको मीडिया ना बताती तो हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता। लेकिन कभी कभार जो है मीडिया असफल हो जाती है हमको ऐसे इश्यूज़ पर दिखाने पे जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड हो। अब जैसे एक पानी की प्रॉब्लम, पानी पीने के पानी की प्रॉब्लम हमारे देश की एक मेजर समस्या है और मीडिया इस पर बहुत कम चर्चा करती है। लेकिन जो है अब एक मीडिया का एक फेमस जर्नलिस्ट है, हमको फिर से यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक जर्नलिस्ट है, वेल नोन जर्नलिस्ट है, उसने क्या किया, एक फैशन वीक है उसके बारे में पूरा न्यूज़ छाप दी। उसमें क्या था कि बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ने अपने नए नए डिज़ाइनदार कपड़े जो थे अमीर लोगों के लिए दिखाए। लेकिन उसी हफ्ते जो क्या था, जो मुंबई था उसमें बहुत सारी झोपड़पट्टियों को हटा दिया गया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये होता है एक मसौदा तय करना, माने एक एजेंडा तय करना। और ऐसा करके क्या किया, फैशन इंडियन जर्नलिस्ट ने क्या किया कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हेडलाइन हासिल कर ली। और अगर उसी जगह अगर ये छापते कि अगर वो ये दिखाते कि उसमें झोपड़पट्टियाँ हटाई गई हैं कहाँ पर, मुंबई में उसी हफ्ते, तो उनको शायद वो स्थान ना मिलता। तो अब यहाँ पर हमको लोकल मीडिया के बारे में दे रखा है। लोकल मीडिया कुछ नहीं है, लोकल मीडिया वह है जो लोगों के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे इश्यूज़ को डिस्कस करती है। एक अखबार का नाम दे रखा है यहाँ पर, खबर लहरिया। उसमें क्या होता है, वो 8 दलित औरतों के द्वारा चलाया जाता है। कहाँ पर, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। और उस अखबार को सभी पढ़ते हैं, शॉपकीपर हो, चाहे वो पंचायत का सदस्य हो, स्कूल टीचर हो, वुमन हो, वो औरतें जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है, सभी इन अखबारों को पढ़ते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है हमको कि यहाँ पर फिर से हमको एक समराइज करके दे दिया गया है कि हमको कैसे जो है, हमको एक जागरूक नागरिक हम कैसे बने, हमको क्या करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि व्हाट इज़ मतलब यहाँ पर दे रखे हैं कि हम ये जो न्यूज़ है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है जो मुझे दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात रखी जा रही है, और क्या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं रखी जा रही है और क्यों नहीं रखी जा रही है। तो ये सब सवाल हमें कुछ उनसे करने चाहिए, न्यूज़पेपर से करने चाहिए। अब पढ़ते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग की ओर। इसको मैंने आपको पिछली ही वीडियो में समझाया था। क्या होता है ये, जब कुछ सामाजिक संदेश देना होता है तो हम सामाजिक विज्ञापन छाप देते हैं। ये सरकारी या फिर प्राइवेट एजेंसीज़ के द्वारा छापा गया है। और हमको यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है जिसमें हमको कह रखा है कि जो है हमको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको कुछ संदेश दे रखे हैं जैसे कि सतर्कता ही सुरक्षा का आधार है, माने अलर्टनेस इज़ द की टू सेफ्टी। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी दे रखे हैं हमको कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे करके हमको स्टेप्स दे रखे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, को मैंने आपको पूरा समराइज़ कर दिया है। मैं जानता हूँ आपको अभी इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको मेरी कई वही एक एक बात समझ आ रही होगी, क्योंकि ये सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी तो मैंने जल्दी बस ऐसा है समराइज़ कर दिया है। और इससे अगली वीडियो में हम जो है इसके NCERT सॉल्यूशंस देखेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा। अगर आपने इससे मेरे पिछले कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।